नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चरमपंथी संगठनों को लगातार केंद्र सरकार उस पर ब्रेक लगा रही है, उसको गैर कानूनी घोषित कर रही है। और बड़ी खबर इस वक्त की, सिमी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को यूएपीए के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जमीनी स्तर पर देख रही है। दर्शकों, ये बहुत बड़ी खबर है, ये खुशी की खबर है। और ये खुशखबरी देने वाली खबर क्यों है, मैं आपको बता रही हूं। सबसे बड़ी बात, ये जो संगठन है, ये जो चरमपंथी संगठन है, इनके वजह से देश का माहौल खराब हो रहा है। और बता दें आपको, 1977 में इस संगठन को बनाया गया था और इसके साथ इसको लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये इसके मैं आपको कारनामे बताती हूं। 2014 का अन्नामलाई स्टेडियम विस्फोट, 2014 का भोपाल के जेल ब्रेक में शामिल ये घटना, और इन्हीं चरमपंथी संगठनों ने ये किया था। और सुन लीजिए, 2017 का गया विस्फोट, बिहार में गया है, वहां पर जो विस्फोट हुआ था उस पे ये चरमपंथी जो संगठन है उसके कुछ लोगों के हिस्सेदारी होने की खबर सामने आई थी। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फैसले को आप बखूबी जानते हैं और प्रधानमंत्री के आतंकवाद को झेलने की जीरो टॉलरेंस की नीति को भी आप जानते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण जीरो टॉलरेंस की नीति है, आतंकवाद के खिलाफ नहीं बर्दाश्त करेंगे और बिल्कुल किसी तरीके से इन संगठनों को बैन करेंगे। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भी बैन किया गया। कारनामे आप जानते हैं, अलग अलग तरीके से ये चल रहे थे। और देखिए सिमी को, यानी कि SIMI यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया गया है। और देखिए यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए सिमी को यूएपीए के तहत 5 साल के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। और आपको बता दें 2019 में भी इसको घोषित किया गया था 5 साल के लिए। अब देखिए 24 में तुरंत नया साल आया और नया झटका दे दिया इस संगठन को। चरमपंथी संगठन है ये सब संगठन के लोग मिलकर धीरे धीरे व्यक्तियों को जोड़ते हैं, दिमागों को बरगलाते हैं, दिमागों में जहर भरते हैं, जिस देश का खाते हैं उसी देश में छेद करते हैं। और मैं आपको बता रही हूं, उदाहरण के हिसाब से मैं बता रही हूं, हवाओं की बातें मैं नहीं कर रही हूं। और देखिए इन इस्लामिक संगठनों को बैन करना सरकार के हित में है। और देखिए 24 लोकसभा चुनाव के पहले कहीं भी ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर लगातार इन संगठनों को बैन किया जा रहा है। इन संगठनों का काम केवल है कि समाज में जहर घोलने का। इन संगठनों का काम है समाज में आतंकवाद को बढ़ाने का। और बता दें आपको, गया था सुप्रीम कोर्ट, गया था यह संगठन पिछले साल। क्या हुआ था? लताड़ मिली थी सुप्रीम कोर्ट से। लताड़ मैं इसलिए कह रही हूं, देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, पिछले साल भी सिमी ने, केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, जिसके खिलाफ स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और बता दें आपको, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 की सुनवाई हुई थी। तो जज ने क्या कहा? जज ने कहा कि अभी हमारे पास इस सुनवाई को करने का समय नहीं है, पहले हम अनुच्छेद 370 पर बात करेंगे, बाद में इसको देखा जाएगा। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने दरवाजे को लगा दिया था, बंद कर दिया था। अब देखिए यहां पर नरेंद्र मोदी का जो दृष्टिकोण है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, मैं आपको बताती हूं, इसको जोड़िए आप देखकर। देखिए CA क्यों लाया जा रहा है, क्यों आखिर नागरिकता किसको मिलनी है किसको नहीं मिलनी है, ये भारत सरकार तय नहीं करेगी तो और कौन करेगा? क्या पाकिस्तान और अमेरिका करेगा? और यही वजह है कि भारत सरकार के फैसले को देश में बैठे लोग अगर उंगली उठाते तो ये शर्म की बात है। और मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करती हूं, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि न्यूट्रल तरीके से बात रखनी चाहिए। जैसे भी ये संगठन है, इनके ऊपर इनका काम ही यही है, इनके रिकॉर्ड्स खंगाले गए हैं। 1977 से इनका काम यही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में आने के बाद, सत्ता संभालने के बाद, इन सब संगठनों को पानी तक नहीं नसीब हो रहा है। पानी मतलब दाना पानी, मैं कह रही हूं। दाना पानी कहां से आता था? विपक्षियों से आता था। तो दाना पानी तो बंद हो गया भैया, तो बंद हो गया है, तो ये संगठनों को बैन किया जा रहा है। और यही वजह है कि अब देश में आतंकवाद को रोका जा रहा है। आपने देखा होगा, अभी देखिए विस्फोट कम हो गए हैं, अटैक्स कम हो गए हैं। और भारत के अंदर तो हुए हैं, अब विदेश भी नहीं कर पाता अटैक। अब विदेश भारत को मित्रवत के दृष्टिकोण से देखता है। और यही वजह है कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत चलकर आते हैं तो उन्हें राम मंदिर का मॉडल दिया जाता है। यह दिखा रहा है कि भारत के बढ़ते विकास की गाथा लगातार ये लिख रहा है। एक बार मैं आपको बता दूं,
गृह मंत्री ने क्या लिखा? गृह मंत्री ने लिखा, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखने वाले नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण को हम मजबूत करेंगे और इसके तहत स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को यूएपीए के तहत 5 साल के लिए अवधि के लिए गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया है। सिमी को भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, सुनते जाइए, ये सब भारत की जनता इसको सराखों पर लगाती है। सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता, इन तीनों बातों को खतरे में डाल रहे संगठनों को बैन किया गया है। सिंपल सी बात है। और ये आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, अशांति फैलाते थे और ये माहौल ना बिगाड़ पाए, यही वजह है कि इनको गैर कानूनी संघ घोषित किया जा रहा है। बता दें आपको कि यहाँ पर जिस तरीके से पीएफआई को भी बैन किया गया था, पीएफआई का भी काम यही था। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला आया। आप सीए उठाकर देख लीजिए उसका फैसला को। 19 में ये कानून बन गया था, उसके बाद भारी विरोध हुआ। शाहीन बाग आतंकवादियों का अड्डा बन गया। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि वहां पर शाहीन बाग में ऐसे लोग मौजूद थे जो भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता की बातों को नहीं समझते हैं। 2019 में भी प्रतिबंध को बढ़ावा दिया गया था। बता दें आपको, सिमी को यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को 1 फरवरी 2014 में प्रतिबंध इस पर लगाया गया था और 19 में प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। 14 में लगा, मोदी जी के आने के बाद लगा, नरेंद्र मोदी के आने के बाद इन संगठनों को देखा गया। पहले तो पता नहीं है, संगठन काम करते थे और सरकार देखती नहीं थी, सरकार को पता ही नहीं है कि करना क्या है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं, देखिए सबसे पहले तो आप भारत में ही दुश्मनों से निपटेंगे ना, उसके बाद विदेश से निपटेंगे। अब सबसे पहले भारत की सरकार को यह पता ही नहीं था कि देश में बैठा दुश्मन कौन है। मोदी जी की नजरें वहां पड़ी और यही वजह है कि आज मोदी जी तमाम देशों से सराहे जाते हैं। भले उनके दुश्मन भी बहुत है, लेकिन देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1977 में जो मैंने आपको पहले ही बताया, 1977 में यूपी के अलीगढ़ में यह संगठन बना था, जिसकी जड़ें भारत के केरल, भारत के अन्य राज्यों तक फैला हुआ है और यहाँ पर साउथ में भी इसकी जड़ें हैं। सबको इस जड़ों को ही समाप्त कर दिया गया है और ये इस्लामिक राष्ट्र के एजेंडे पर काम करता था। संगठन का जो हिस्सा है वो मैंने आपको बता दिया। बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम विस्फोट, 2017 में बिहार के गया में विस्फोट और 2014 में भोपाल जेल ब्रेक, ये सब शामिल है और यही वजह है कि यूएपीए के तहत यहां पर एक बड़ा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। गृह मंत्रालय के आदेश पर यह जानकारी सामने आई है। तो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को भारत सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है कि गैर कानूनी घोषित करने के बाद अगर ये संगठन में काम करेंगे तो इनकी खैर नहीं है। और केंद्र सरकार का डंडा इतना मजबूत है कि आपने देखा होगा कि सरकार का डंडा कितना मजबूत है। शाहीन बाग पर प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी सीएए 7 दिनों के अंदर लागू होने जा रहा है और ये शांतनु ठाकुर जो आज रानी मंत्री ने इसकी जानकारी आज ही दी है और कहा घबराइए मत, ये टीएमसी जैसे पार्टियों के सीने पर चढ़कर सीएए लागू करेंगे तो देश की तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरे देश में लागू होने जा रहा है 7 दिनों के भीतर। अब देखिए ऑनलाइन प्रोसेस शुरुआत हो जाएगी या फिर लागू हो जाएगा, इस पर केंद्र अपनी चुप्पी तोड़ेगी। हालांकि शांतनु ठाकुर ने इस पर चुप्पी तोड़ी है, पहली चुप्पी वो तोड़ी गई है और दिसंबर के महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कोई रोक नहीं सकता है, सीएए लागू होने जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त है और ये देखिए ये सुरक्षा के मद्देनजर बहुत अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया खबर है। इस खबर को शेयर कीजिए और आप भी राय रखिए कि आपको भी लगता है कि चरमपंथी संगठनों को बैन नहीं, देश से उखाड़ फेंकना चाहिए। जरूर कमेंट कीजिए। शुक्रिया।